Morning, students. How are you doing? Great. Okay. So today we are going to learn about gender and case. What we are going to learn? The gender and case. Do you know about the gender and case? I think you have learnt about gender, and you don't have too much familiar with cases, right? So can we start? Yes, sir. तो आपने जेंडर पढ़ा होगा। कितने तरीके के जेंडर्स होते हैं? कितने तरीके के? 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। कौन कौन से? पहला है मैस्कुलिन, सेकेंड है फेमिनिन, थर्ड कॉमन एंड फोर्थ न्यूट्रल। ठीक है, इसके नेम से ही ना इसका डेफिनेशन पता चलता है। मैस्कुलिन मतलब कि जो भी मैन से रिलेटेड, जो भी मेल से रिलेटेड, मेल सेक्स से रिलेटेड जो भी पर्सन हो, ठीक है, उससे मतलब जो भी उससे पर्सन रिलेटेड हो या एनिमल रिलेटेड हो, उसको क्या बोलेंगे लोग? मैस्कुलिन जेंडर के अंदर वो आएगा। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल सेक्स ऑफ ए पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। तो ऐसा कोई भी पर्सन या एनिमल जो भी मेल हो, ठीक है, वो आएगा कब? किसके अंदर? मैस्कुलिन के अंदर। जैसे एग्जांपल में बॉय, ठीक है, मैन भी आएगा, ब्रदर, डॉग, लायन, ठीक है, ये सब किसके अंदर आएगा? मैस्कुलिन के अंदर। इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए इसको पहचानने में, ठीक है सर। दूसरा है फेमिनिन। फेमिनिन क्या होता है? सीधे इसके मैस्कुलिन का अपोजिट, जो भी फीमेल सेक्स को डिनोट करता हो, जो भी फीमेल के कैटेगरी में आता हो, उसको बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल जैसे बॉय क्या था? मैस्कुलिन। गर्ल हो गया फेमिनिन। मैन मैस्कुलिन, ठीक है। वुमन फेमिनिन। ब्रदर मैस्कुलिन। सिस्टर फेमिनिन। डॉग मैस्कुलिन। बिच फेमिनिन। क्लियर होगा? मैस्कुलिन और फेमिनिन दे आर अपोजिंग जेंडर, ठीक है। थर्ड आता है कॉमन नाउन, ठीक है, जैसे नाम से पता चल जाएगा कॉमन होता है। और नाउन दैट डिनोट्स बोथ अ मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर। कह रहा है ऐसा नाउन जो कि बोथ मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन सा जेंडर है? आप बताइए, जरा सोचिए। क्या क्या केवल मेल ही डॉक्टर हो सकते हैं या केवल या फीमेल ही हो सकते हैं? नहीं सर, डॉक्टर तो दोनों ही हो सकते हैं। यस, तो ऐसे नाउन जो दोनों की कैटेगरी में आते हो, आइदर ऑफ मेल और फीमेल, तो उसको बोलेंगे कॉमन। डॉक्टर, टीचर, टीचर या तो सर हो सकते हैं या फिर मैम हो सकती हैं, ठीक है। बर्ड, ठीक है। तो ऐसे जो भी जेंडर जो दोनों की कैटेगरी में है, या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसी को बोलेंगे हम लोग कॉमन जेंडर। क्लियर है? फोर्थ होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जो कि इसे इसका देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, फिर मैं समझाता हूँ आपको। अ नाउन दैट इज यूज्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट और थिंग विदाउट लाइफ। कह रहा है कि ऐसा नाउन और जो कि ऑब्जेक्ट या थिंग के लिए, किसी भी चीज या वस्तु के लिए यूज होता है और विदाउट लाइफ होता है, उसमें कोई जीवन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। जैसे बुक हुआ, पेन, चेयर, ट्री। यस, ट्री में बहुत लोग बोलते हैं सर ट्री में तो जान होता है। नहीं, ट्री में जान होता तो है, लेकिन इसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर में कंसीडर करते हैं। शूज एटसेट्रा। क्लियर है? इसमें कोई जान नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया ना? हाँ सर, समझ में आ गया। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब आते हैं केसेस ऑफ नाउन। केसेस ऑफ नाउन क्या होता है कि एक कारक, केस में तो होता है कारक कि नाउन का कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सब्जेक्ट, अच्छा आपने सेंटेंस पढ़ा था ना? सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट पता है ना आपको कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात किया जा रहा है उसको बोलते हैं
प्रेडिकेट। जैसे रमेश राइट्स अ लेटर, रमेश राइट्स अ लेटर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? रमेश। क्यों सब्जेक्ट हुआ? क्योंकि यहाँ पे रमेश के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। आपको कैसे पता चलेगा? हु, किसी भी क्वेश्चन में आप हु लगा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हु या व्हाट लगा देंगे तो सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो रमेश सब्जेक्ट होगा और राइट्स लेटर क्या होगा? प्रेडिकेट। क्लियर है? तो कितने केसेस होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केसेस। कौन कौन सा? नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। क्या होता है नॉमिनेटिव केस? कह रहा है वर्ब सबको पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हाँ सर पता तो है। तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन अ सेंटेंस इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। कह रहा है किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब है, उसको करने वाला, उस वर्ब को करने वालों क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है ना। और जो भी वर्ब का सब्जेक्ट आएगा उसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। उसको क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस। अब इसको मैं समझाता हूँ धीरे से, पहले बस पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? सीधे इसका ऑपोजिट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नॉमिनेटिव में क्या था? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एंड ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। और पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव जैसे मैंने बताया था, पॉजेसिव का मतलब ही होता है कि उससे रिलेशन हो, उससे अपना अधिकार हो, ठीक है। तो नाउन इज सेड टू बी पॉजेसिव केस व्हेन इट इज शोज द पोजेशन ऑन एनीथिंग, ठीक है। जिस पे किसी भी चीज पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना पोजेशन दिखाए, अपना अधिकार दिखाए, उसी को बोलेंगे पॉजेसिव केस। उसको कैसे दिखाएंगे हम? उसको एपोस्ट्रोफी का इसको यूज करते हैं, या फिर ऑफ लगा के भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं पहले केसेस के बारे में। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जैसा मैंने बताया अभी कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, किसी भी सेंटेंस में उसका जो भी सब्जेक्ट हो वर्ब का, उसी को नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। जो भी नाउन सब्जेक्ट में आए उसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, सिंपल। इट यूजली कम्स बिफोर द वर्ब। कह रहा है ये जो सब्जेक्ट है हमेशा वर्ब के ऑलमोस्ट पहले ही आता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, रमेश राइट्स अ लेटर, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट क्या है? रमेश है, वर्ब क्या है? राइट है। तो यहाँ पर लेटर लिखता कौन है? रमेश लिखता है, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस, या इसको सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी नाउन ऐसा सब्जेक्ट आए, फिर से सुने, जो भी नाउन एज अ सब्जेक्ट आए या यूज हो उसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, देखिए रमेश क्या था? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब था, और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इसी वर्ब का सब्जेक्ट रमेश हुआ और इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट लेटर हुआ, ठीक है। कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब अफेक्टेड बाय द वर्ब, ठीक है। कह रमेश राइट अ लेटर, कहता है हु राइट्स अ लेटर। हु का क्वेश्चन पूछेंगे तो रमेश आएगा, रमेश हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। रमेश राइट्स व्हाट, तो आपको क्या पता चल जाएगा? लेटर। लेटर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी नाउन ऑब्जेक्ट में यूज हो, जो भी नाउन ऑब्जेक्ट में यूज हो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो भी नाउन सब्जेक्ट में आए उसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस, और जो भी नाउन ऑब्जेक्टिव में आए, ऑब्जेक्ट में आए, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आप क्वेश्चन हु एंड व्हाट लगा के पूछ सकते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। थर्ड आता है पॉजेसिव केस। क्या आता है? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है? जैसे नाम से पता चलता है कि अपना अधिकार हो, जैसे मेरा पेन, राम का मोबाइल, उसकी घड़ी, ठीक है। तो उसका अधिकार है। इसको कैसे दिखाते हैं? When a noun denotes possession और ऑनरशिप, जैसा बताया तो उसका अपने ऑनरशिप देखा है, ठीक है। लिविंग थिंग्स के लिए कैसे यूज करते हैं? नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, प्लस पोजीशन लगाते हैं, प्लस पोजीशन। जैसे एग्जांपल में देखिए, राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट। अब किसकी पेन की बात हो रही है? राम की पेन के बारे में। तो राम एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, उसके बाद क्या लिखेंगे? पेन लिखेंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव केस हुआ, ठीक है ना। उसमें किसी ना किसी वस्तु का उस पर उसका अधिकार रहेगा, पोजीशन रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, रेखास वॉच इज कॉस्टली। किसकी वॉच? रेखा की वॉच, ठीक है, रेखा की घड़ी। समझ में आ गया आपको कि किसी ना किसी का सामान या वस्तु रहेगा, ठीक है। ये तो होगा लिविंग थिंग्स के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे चेयर्स लेग, कुर्सी का
पैर, कुर्सी की टांगे। तो क्या ये लिखना सही है? नहीं, वहां पर हम क्या लिखेंगे? द लेग ऑफ द चेयर, द लेग ऑफ द चेयर। बुक्स कवर, कि बुक का कवर, तो ये गलत होगा। सही क्या होगा? द कवर ऑफ द बुक, ये होता है। और बाकी अपोस्ट्रोफी का पंक्चुएशन वाले क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल्स में जानेंगे अपोस्ट्रोफी कैसे लगता है, क्यों लगता है, ठीक है। बट ये जानिए कि लिविंग थिंग्स के लिए अभी एपोस्ट्रोफी ऐसा लगता है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है उसका हम यूज करते हैं। क्लियर होगा कैसे आप लोगों को? हाँ सर, क्लियर होगा। अब आते हैं कुछ रिगार्डिंग जेंडर्स ऑफ नाउन, कुछ नाउन्स के जेंडर्स के बारे में और जानते हैं। देखा है, समटाइम्स अ लिटिल बेबी और ए स्मॉल एनिमल इज प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल जेंडर, कि कभी कभी छोटे बेबी को या स्मॉल एनिमल को न्यूट्रल जेंडर में डालते हैं। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि जो भी लिविंग थिंग्स हो वो तो या तो मैस्कुलिन होते हैं या फिर फेमिनिन होते हैं या फिर कॉमन में आते हैं, आप सब न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी छोटा बेबी होता है ना, उसका हम जैसे लेट्स इफ किसी प्रेग्नेंट महिला है और उसको पता नहीं है कि बेबी का जेंडर क्या है, ठीक है, कि ही है या शी है, तब उसके बाद तो क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे, ठीक है। या कोई बहुत ही छोटा एनिमल है, उसका भी हम सेक्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी न्यूट्रल जेंडर के आगे हम में डाल देंगे। मतलब अब ऐसा समझिए कि किसी भी लिविंग थिंग्स का अगर हम जेंडर निकालने में थोड़ा सा सक्षम हो रहे हैं, डिफिकल्टी आ रही है, तो उसको हम न्यूट्रल जेंडर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। The lower animals which have no importance of sex for the speaker come under the category of neutral gender। देखिए सब सेक्स का ही मामला है, ठीक है। अगर उसका सेक्स पता नहीं चल रहा है कि मेल है या फीमेल है, तो हम उसको कहाँ लेके चले जाते हैं? न्यूट्रल जेंडर में। क्लियर है? अब आता है कलेक्टिव नाउन। बताया था आपको कलेक्टिव नाउन क्या होता है। इवन वेन दे डिनोट लिविंग थिंग्स, कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये तो लिविंग थिंग्स ही होते हैं, जैसे आर्मी, क्राउड, जेंट्री, ठीक है, आर ऑल्सो पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। इनको भी हम न्यूट्रल जेंडर के अंदर डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि हमको स्पेसिफाइड नहीं होते। जैसे मैं बोलूँ क्राउड, तो क्राउड में कितने मेल होंगे कितने फीमेल होंगे ये डिटरमाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल जेंडर के अंदर डालते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो हम इसके ही और शी यूज करेंगे, हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? इट्स यूज करेंगे, ठीक है। अब आता है डोमेस्टिक बर्ड्स एंड एनिमल द सेक्स ऑफ विच हैज सम इम्पोर्टेंस फॉर द स्पीकर आर पुट ऑन द कैटेगरी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। फिर ऐसे कुछ जानवर होते हैं जिसके लिए सेक्स इंपॉर्टेंस रखता है हमारे बोलने के लिए, तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर के अंदर ले आते हैं, जैसे हॉर्स, कॉक, पिकॉक एटसेट्रा, ठीक है। और फेमाइन में मेयर, हेन, पीहेन एटसेट्रा। क्लियर है? फिफ्थ है पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट। पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कि किसी भी चीज को हम उसको पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे क्या होता है। जैसे हाँ, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स आर एन अदर ऑब्जेक्ट विच आर रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ। किसी भी कोई भी वस्तु हो वो बहुत अपने स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, तो उसको हम कहाँ डालते हैं? मैस्कुलिन को, क्योंकि हम लोग मेल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, तो ऐसे जो भी स्ट्रेंथ के लिए आता है उसको हम डालते हैं मैस्कुलिन में। जैसे द सन, द सन क्या है? मेल है फीमेल है नहीं पता है, चलता है ना, लेकिन इसको स्ट्रेंथ के को देख के इसको हम लोग द सन को मैस्कुलिन के अंदर डालते हैं। क्यों? क्योंकि इसका गर्मी बहुत ताकतवर है, सन बहुत ताकतवर है, सन के पास कोई जा नहीं सकता, सन के पास जाने पे क्या होगा? आदमी जल जाएगा, ठीक है। तो ही इज सो स्ट्रॉन्ग। देखिए अभी मैंने क्या बोला? ही का यूज किया, ही इज सो स्ट्रॉन्ग। तो सन के लिए मैंने क्या यूज किया? ही यूज किया। क्यों? क्योंकि ये मैस्कुलिन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये स्ट्रेंथ है इसके पास ज्यादा। समर भी जो मौसम होता है बहुत तगड़ा होता है। विंटर, टाइम एंड डेथ, ठीक है। तो ऐसे चीजें जो कि अपने स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। क्लियर है? अब सीधे इसका ऑपोजिट क्या है? द ऑब्जेक्ट विच आर रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस आर पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ फेमिनिन जेंडर। कह रहे हैं ऐसे चीजें, ऐसे वस्तु जो भी अपने ब्यूटी के लिए जाना जाते हैं, जेंटलनेस के लिए, मतलब बहुत
आराम के लिए, काम के लिए या ग्रेसफुलनेस के लिए जाने जाते हैं, जिससे हमको सुकून या शांति मिलती है। तो वो वे सारे जो थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आते हैं फेमिनिन जेंडर के अंदर। एग्जाम्पल, मून। मून से कभी भी किसी को तकलीफ नहीं होती, मून की कोई गर्मी नहीं होती है, कोई मतलब अपना लाइट नहीं होता है, तो मून को देखते ही अच्छा लगता है। तो मून कहाँ आएगा? फेमिनिन में। अर्थ में भी, अर्थ बोलते हैं ना धरती हमारी माँ है, तो ये भी हमारी फेमिनिन में आएगा। स्प्रिंग, ऑटम मौसम है, नेचर को देख अच्छा लगता है, जस्टिस भी अच्छा लगता है, मर्सी, पीस एटसेट्रा। तो ये सब किस में आता है? फेमिनिन के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पीस है, शांति है, जेंटलनेस एंड ब्यूटी है। क्लियर होगा आपको? हाँ सर, क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको पढ़िए अच्छे से और जानिए। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स, यू कैन कॉल और leave a message in WhatsApp group. Thank you so much. Bye bye.